होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। तेजस्वी यादव ने की सीएम नीतीश से मुलाकात, कहा सभी नामों पर हुई मंथन। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बोला मोदी सरकार पर हमला, कहा बीजेपी ने नहीं किया गठबंधन में धर्म का बयान। अररिया के फारबिसगंज में दिखी लोजपा रामविलास की नेता की गुंडागर्दी, मामूली विवाद में पीट कर युवक को किया अधमरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ नेहा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर पे नजर डालेंगे। बड़ी खबर पटना से, जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। तेजस्वी यादव ने की सीएम नीतीश से मुलाकात, लालू यादव से भी हुई चर्चा और सभी शीर्ष नेताओं से बातचीत की गई। तेजस्वी यादव ने कहा, तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जल्द ही होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। सभी शीर्ष नेताओं से बातचीत की गई है। तेजस्वी यादव ने कहा, तो मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही हो जाएगा। बिहार में मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार होने वाला है। तो पटना में जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश से मुलाकात की है। तो जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश से की मुलाकात। बड़ी खबर, लालू यादव से भी हुई चर्चा, तेजस्वी यादव ने कहा। डिप्टी सीएम ने कहा कि सभी शीर्ष नेताओं से बातचीत की गई है और जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। गठबंधन के जितने भी घटक दल के शीर्ष नेतृत्व, चाहे येचुरी साहब हो, राजा साहब हो या मैडम सोनिया गांधी हो, सब लोगों से हमारी बात हुई है और राष्ट्र अध्यक्ष जो गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू जी, उनसे भी चर्चा हुई है, उनसे आशीर्वाद दिया है और सब लोग अब इस काम में लगेंगे। और बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इसी कड़ी में जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड के खेदुआपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित किया। कुशवाहा ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि लोगों को धर्म के नाम पर बहकाया जा रहा है। साथ ही कहा कि बीजेपी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है। या वो लोग कहते हैं तो उन लोगों से नहीं पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी काला काला पहन करके और कंठी माला लेकर के जपते रहते हैं और उसकी तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल होती है। और प्रधानमंत्री जी देखिए हम लोगों के भी सम्मानित है, प्राइम मिनिस्टर किसी दल का बाद में है, पहले देश का प्राइम मिनिस्टर, तो हम लोगों के लिए भी, लेकिन वो अच्छा लगता है क्या कि हमारा प्रधानमंत्री काला वस्त्र पहन करके और कंठी माला लेकर के तस्वीर वायरल, जो फोटो अभी कुछ दिन पहले भी आया था, तो अच्छा लगता है क्या? तो खुद अपने जिस तरह का बर्ताव लोग करते हैं और आरोप दूसरे को। मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर में बेनीपट्टी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने जनादेश से विश्वासघात पर महागठबंधन की सरकार के खिलाफ धरना दिया। इस दौरान विधायक विनोद नारायण झा ने कहा कि आने वाले समय में राजद के साथ भी नीतीश कुमार विश्वासघात करेंगे। CBI और मोहन जी कहे चला कि चावल घोटाला में आरोपी बने लालू जी के, उनका जेल बैठलिए और उनका हम मरहम लगावे बहुत दर्द बढ़ रही है। दर्द नीतीश कुमार जी के मरहम लगावा उनका पहुंचलिए है तो आदतन विश्वासघाती है। लेकिन कहे जे
चाट के हारी बार बार आइट पर नहीं जाते थे, बहुत देर तक लोग के ढकल थे। आप उनकर लोग दिखार पड़ा है, ये अंतिम उनकर चयन और आप अंतिम चयन कई बेर उनका राजनीति के लोग बुझ गए हैं। नालंदा में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के जदयू से इस्तीफा देने के एक हफ्ते बाद विरोध अभी भी जारी है। इस दौरान जदयू कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के फोटो पर कालिख पोतकर विरोध जताया है और कहा कि जिनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू में रखकर शिखर तक पहुंचाया है, वही जदयू को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। हम लोग नालंदा के कलंक, जदयू के गद्दार, भ्रष्टाचारी पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का छात्र जदयू ने मुंह पर कालिख पोतने का काम किया है। जिस हिसाब से वे काम कर रहे थे, संगठन को तोड़ने की बात कर रहे थे और बीजेपी के षड्यंत्र में ये शामिल होकर, ये नाम के जदयू के थे, ये बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे थे। आज हम लोग आरसीपी सिंह का कालिख पोतने का काम किए हैं। आरसीपी सिंह कोई नेता नहीं, नालंदा के लाल नेता नीतीश कुमार है और वही आरसीपी सिंह जो अपने आप को नालंदा का लाल बता रहे हैं। मैं उनको स्पष्ट रूप से हम लोग बता देना चाहते हैं कि हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और कोई नहीं। और पूर्व सांसद ब्रह्मदेव आनंद पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष मोकामा जिला बनाने के कई तार्किक तथ्यों को प्रस्तुत किया। मोकामा को तत्काल जिला का दर्जा देने की आवाज पीएमओ तक जा पहुंची है। इसको लेकर पूर्व सांसद ब्रह्मदेव आनंद पासवान ने कहा कि मोकामा जिला बनने की तमाम अहर्ता पूरी करता है, मगर ये शहर सियासी उपेक्षा का दंश झेल रहा है। में आपने देखा कि इतना 1062 वर्ग किलोमीटर का टाल पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं, जहां दलहन और तेलहन और रबी, अब तो धान भी सब फसल होता है। जब तक जिला नहीं बनेगा इसका विकास नहीं होगा। और तो आओ, पूरे भारत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति के नाम से जो पुल है मोकामा में, ऐसा पुल पूरे भारत में कहीं नहीं है कि जहां पुल के नीचे से जहाज जा रहा हो, या रहा हो, उसके ऊपर रेल ट्रेन चल रहा हो, उसके ऊपर बस चल रहा हो और अगल बगल आदमी भी चल रहा हो, चारों रास्ता खुला हुआ है। अररिया के फारबिसगंज अररिया NH 57 पर फारबिसगंज कॉलेज से आगे बरार ढाबा में देर रात बर्थडे पार्टी मना रहे एक युवक की कहासुनी के बाद कुछ लोगों ने बेरहमी से उसे पीटकर अधमरा कर दिया। गंभीर रूप से घायल शुभम कुमार सिंह मझुआ का रहने वाला है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। वहीं इस मारपीट का आरोप लोजपा नेता आभास झा पर लगा है। वहीं पुलिस ने मामले में 3 लोग को गिरफ्तार किया है। पूरे वारदात की तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में कैद हो चुकी है। लोजपा रामविलास के नेता की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जो समस्तीपुर के रहने वाले हैं और कुछ उनके साथ के लोग आपत्ति दर्ज किए और इसी क्रम में बात बढ़ा और उनके द्वारा स्थानीय लड़का जो राहुल शुभम के साथ मारपीट किया गया और काफ़ी उसके सर में चोट लगा था। रात में ही तत्क्षण कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। जो गाड़ी वाले थे और उनके द्वारा जो निजी गार्ड के द्वारा रखे हुए थे उनके द्वारा भी मारपीट किया गया है। उनकी पहचान स्थापित हुई है। वो समस्तीपुर के विभास झा हैं, आभास झा। उनके विरुद्ध भी प्राथमिकी अंकित किया गया है और हम लोग उनकी गिरफ्तारी हेतु एक टीम भेजे हैं। उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र होगी।
छपरा में सभी वार्डों की स्थिति जर्जर है, जिसको लेकर डीटीवी भारत के संवाददाता मनीष श्रीवास्तव ने योगेंद्र प्रसाद यादव से खास बातचीत की। वार्ड की समस्याओं को लेकर योगेंद्र प्रसाद ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि वार्ड के विकास के लिए फंड तो आता है, लेकिन कागजों में सिमट कर रह जाता है। कभी भी विकास का काम नहीं हुआ है। विकास के नाम पर सिर्फ राजनीति होती है। चुनाव अब पास है और तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं, तमाम तरह की दावे कर रहे हैं। वार्ड संख्या 1 से लेकर वार्ड संख्या 45 की जो स्थिति है वो काफी जर्जर स्थिति है। मैंने तस्वीरें दिखाया, मैंने कई वार्डों का भ्रमण किया और आज हमारे साथ उप मेयर प्रत्याशी योगेंद्र प्रसाद जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे जो अहम मुद्दा है वो मुद्दा छपरा विकास का होना चाहिए। हमारे साथ योगेंद्र प्रसाद जी हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे सर छपरा की जो स्थिति है वार्ड संख्या 1 से लेकर वार्ड संख्या 45 तक की जो स्थिति है, क्या लगता है कि आप भी एक प्रत्याशी और घूम रहे हैं, क्या मूलभूत समस्याएं हैं समाज की? पहले मैं डीटीवी भारत का मैं स्वागत करता हूं। टैक्स दे देते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए हमें वो हमें मिल नहीं पाता है। इसलिए मैंने सोचा है कि अगर मैं डिप्टी मेयर की कुर्सी पर बैठा तो पहली मेरी प्राथमिकता यह होगी कि नगर को कैसे स्वच्छ बनाया जाए। क्या मांग करते हैं शरणवासियों? शरणवासियों से मैं मांग यही करता हूं कि एक बार मुझे आप मौका दें ताकि मैं आपका सेवा कर सकूं और जो मूलभूत सुविधाएं हैं नगर निगम के द्वारा उस सारी सुविधाओं को मैं धरातल पर उतारने की कोशिश करूँ। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ योगेंद्र प्रसाद जी थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो मूलभूत समस्याएं सुविधाएं हैं वो मिलना चाहिए। हालांकि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो अब नहीं मिलता है। हालांकि जमीन का टैक्स भी देते हैं, उसके बाद तमाम तरह की जो सरकारी फंडिंग होती है वो तो दिया जाता है, उसके बावजूद भी जो काम होना चाहिए वो धरातल पे काम नहीं दिखता है। कैमरा पर्सन सुप्रीम के साथ मनीष श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान में आजादी के 75वां अमृत महोत्सव के अवसर पर बांका के अमरपुर प्रखंड, फुल्ली डूमर प्रखंड, धौरैया सहित अन्य प्रखंडों में पैदल यात्रा और बाइक यात्रा निकालकर घर घर में अमृत महोत्सव को लेकर गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाया गया। आज हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां गणतंत्र दिवस समारोह मना रहे हैं। हम लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं कि भारत देश अपना देश से बढ़कर कुछ नहीं है। इनमें देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए। लोगों में देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। सबसे पहले देश है, उसके बाद हम हैं। आपका नाम क्या होगा? आपका नाम? पंकज कुमार। रोहतास में शिवसागर टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने शिवसागर प्रखंड के हर गांव का भ्रमण कर शिवसागर टोल प्लाजा के प्रबंधक निशांत कुमार की देखरेख और सहयोग से तिरंगा लोगों में वितरण किया गया। इस दौरान दर्जनों गांव में तिरंगा का वितरण किया गया। जो हमारा टोल प्लाजा के नजदीक के जो जुड़े हुए हैं उनका हर घर में ये तिरंगा लगे और हम इधर का सारे गाँव वाले उनका घर में तिरंगा। रोहतास में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन पटना संभाग के कुल 26 विद्यालयों के 183 एथलीट्स प्रतिभाग करेंगे। इसका उद्घाटन सांसद छेदी पासवान ने किया। वही प्रतिभागियों को जीवन में खेल के महत्व को साझा कर प्रेरित किया गया। वक्त हो चला है ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए डीटीवी भारत। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी।
हो गया घर पक्का? छुट्टी कैंसिल? सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कड़ दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल? सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कड़ दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार।
भाग खुल जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल अगर फ्री का कोई सेवा देते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि वे फ्री का रेवड़ी बांट रहे हैं। उन्होंने कहा भारत का संविधान कहता है कि भारत की सरकार कोई मुनाफा कमाने वाली कंपनी नहीं है। भारत की सरकार लोक कल्याणकारी संस्था है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। विशेष सत्र बुलाइए। रोज तू मैं कर रहे हैं। अरे हमारा तो एक लाइन का जवाब दो ना। ये लाखों करोड़ रुपए क्यों माफ किया केजरीवाल जी पूछ रहे हैं आपसे। बताइए प्रधानमंत्री जी। बीजेपी के लोगों बात करो, तू इधर उधर की ना बात कर। ये बता कि कारवां क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी। ये 15 लाख करोड़ रुपए का बोझ इस देश की जनता कैसे उठाएगी जो आपने अपने पूंजीपति मित्रों का माफ किया है। लखनऊ के यासीनगंज इलाके में नकली चाय की फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। यूपी एसटीएफ की टीम ने खाद्य विभाग की टीम के साथ फैक्ट्री में छापेमारी कर नकली चाय के प्रोडक्ट को बरामद किया गया। साथ ही 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कन्नौज में समाजवादी पार्टी का तिरंगा वितरण और सदस्यता अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव की अगुवाई में ये सदस्यता अभियान चलाया गया। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने दिशा निर्देश में 9 अगस्त क्रांति दिवस से गांव और गली जा जाकर घरों में तिरंगा लगवाएं और समाजवादी पार्टी के सदस्य बनवाएं। आज गागेमऊ में हमारे तमाम कार्यकर्ता, बुजुर्ग कार्यकर्ता, सम्मानित कार्यकर्ता यहां पर आए जिन्हें तिरंगा वितरित किया गया और उन्होंने बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी की सदस्यता अभियान में भाग लिया, सदस्य बने। अम्बेडकर नगर जिला में जिला और सत्र न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। वही न्यायालय में कई वर्षों से लंबित पड़े पुराने वादों और विद्युत विभाग की तरफ से किए गए जुर्माने, बैंकों से लिए गए कर्ज, मोटर वाहन के चालान से कुल मिलाकर 1,09,14,020 रुपए वसूल किया गया। इस दौरान विशेष पारिवारिक लोक अदालत में कुल 5 प्री लिटिगेशन विवाद मामले आपसी में सुलह और समझौते के आधार पर न्यायाधीश ने निस्तांतरण करवाया। केवल मेरा एक अकेला काम नहीं, इस सहयोग से काफ़ी सफल नज़र आ रही है। आप लोगों ने काफ़ी सहयोग किया है। आज की लोक अदालत में मीडिया का मुख्य काम प्रचार प्रसार और जनता के बीच काउंसलिंग करना भी होता है। और राष्ट्रीय लोक अदालत केवल मेरा एक अकेला काम नहीं है, इसमें एक ऐसा महायज्ञ है जिसमें मीडिया की भी आहुति पड़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। बिना मीडिया के आजकल लोकतंत्र की कल्पना थोड़ा सा मुश्किल नज़र आने लगी है। मीडिया का रोल समाज में एक अहम रोल हो गया है। बहराइच के ग्राम पंचायत सिमरहना में अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज का वितरण किया गया। वहीं सभी से अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए अपील की गई। इस दौरान विद्यालय के अध्यापक के साथ कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
सहारनपुर के कस्बा सरसवा में तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। इस अभियान में काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। यात्रा निकाली गई, इसमें संपूर्ण नगर पालिका स्टाफ, सभी कर्मचारीगण और समाज के सभी जिम्मेदार वर्ग के सभी ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और एक जन जागरण की प्रत्येक व्यक्ति 15 अगस्त तक अपने घर पर झंडा लगाए, इसका संदेश पूरे नगर में दिया और एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम नगर पालिका द्वारा 15 तारीख को ठीक 8 बजे इसी स्थान पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम है। ध्वजारोहण होगा और उसके पश्चात शाम को 6:30 बजे एक साथ शहीदों के नाम हमने एक नई पहल की है। हमारे शहीद जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया है उनको भी हम याद करें। एक उसके लिए कार्यक्रम 6:30 बजे पर घंटी मार। दुमका नाला मुख्य मार्ग के दानीनाथ होटल की सड़क दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां युवक का इलाज चल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए जाने की इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।